Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. This is our maths revision class. In this class we will revise the chapter from 1 to 3. Okay, let us start. चैप्टर 1, सबसे पहले बच्चों चैप्टर 1 में हमें एक्सरसाइज सबसे पहले अबेकस है. अबेकस में क्या करना रहता है? अबेकस में हमें जो भी नंबर है उसको अबेकस पे लिखना रहता है और जो बीट्स जिस भी प्लेस पे जो नंबर आ रहा है उतनी बीट्स उस प्लेस पे बनाना रहता है. तो सबसे फर्स्ट में आपको वो उसमें बीट्स बनी हुई दी हैं तो हमें वो काउंट करके जस्ट नंबर लिखना है. ठीक है. सेकेंड हेडिंग है बच्चों राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स. नंबर नेम. अब हमें इस चैप्टर में लार्ज नंबर्स बताए हैं. अभी तक आपने 4 डिजिट के नंबर पढ़े थे, अब मैंने आपको लार्ज नंबर भी पढ़ा दिए हैं. ठीक है. अब उन लार्ज नंबर को कैसे स्टडी करते हैं, इस जैसे जैसे हम उनको स्टडी करते हैं वही उनका क्या होता है, नंबर नेम होता है. फॉर एग्जाम्पल 1 6 2 4 5, तो ये क्या है 16,245. अब जैसा हम इसको पढ़ रहे हैं ये उसका क्या होगा बच्चों, नंबर नेम होगा. ठीक है. और हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि ये 16,000, तो हम उसकी प्लेसेस पीछे से काउंट करते हैं. जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. 10,000 तक आया इसलिए हमने क्या पढ़ा इसको 16,245. सपोज ये लिखा है. ठीक है. अब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख तक आया तो कैसे पढ़ेंगे 2,15,319. अगर ये लिखा हो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख. अब 10 लाख तक आ गया तो 32,24,168. तो जो कुछ भी लिखा है जैसा हम उसको पढ़ रहे हैं वही उसका नंबर नेम फॉर्म बन जाता है. कैसे बनता है, जैसे ये लिखा था ना 32 लाख वाला, तो हम क्या जो पढ़ते हैं हम वही लिखते हैं. 32 लाख, सपोज ये लिखा है 32,48,926, तो कैसे लिखेंगे 32,48,000 926. ओके. जो हम रीड कर रहे हैं वही हम लिखेंगे 32,48,926. ठीक है. इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. और अगर जैसे कि मैंने आपको नंबर नेम लिख के दिया है, आपको नंबर में लिखना है तो ऐसे आप पढ़ना इसको और जो उसमें बोला है वही का वही हम नंबर में लिख देंगे. ठीक है. अब और क्या था इसमें, क्या बोला है उन्होंने, 4th हेडिंग है राइट द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इन फिगर्स एंड वर्ड. अब लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट 6 डिजिट मतलब सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर. ठीक है. तो सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर क्या होगा 99999. ये होगा बेटा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर. ठीक है. इसमें कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 डिजिट है. तो इसको कैसे पढ़ेंगे 9,99,999. ठीक है. तो इसको ऐसे फिगर में लिखना है, फिर उसको वर्ड्स में भी लिखना है, मतलब उसका नंबर नेम लिखना है. नेक्स्ट देखिए आप. नेक्स्ट है बच्चों इसमें प्लेस वैल्यू बताना है. अब प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू आप सभी पहले से पढ़ते आए हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है. ठीक है. हर नंबर में हर एक डिजिट की अपनी एक वैल्यू प्लेस वैल्यू होती है. ठीक है. देखिए जैसे कि मैंने नंबर लिखा है 28,413. ठीक है. अब ये किस प्लेस पे है, ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस पे है, ये 100 पे है, ये 1000 पे है और ये 10,000 पे है. ठीक है. तो अगर मुझे 4 की प्लेस वैल्यू बताना है तो 4 किस प्लेस पे है बच्चों, 100 प्लेस पे. ठीक है. तो 400 में कितने ज़ीरो होते हैं 2 0, तो 4 के बाद भी हम 2 0 लगा देंगे.
और एक और सिंपल तरीका होता है प्लेस वैल्यू लिखने का, वो क्या होता है कि हमें जिस भी नंबर की प्लेस वैल्यू बताना है, सपोज हमें 8 की प्लेस वैल्यू बताना है, ठीक है, तो 8 के बाद जितने भी नंबर होंगे, कितने नंबर हैं 1 2 3, जितने नंबर हैं उतनी हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। 8 लिखेंगे, 8 के बाद कितने नंबर हैं 1 2 3, 1 2 3, हमने उतनी 0 यहाँ लगा दी, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू निकालने का सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या है, जो भी नंबर है, जिस भी नंबर की प्लेस वैल्यू बताना है वो नंबर लिखेंगे, उसके बाद जितने भी नंबर हैं उतने 0 हम लगा देंगे। और इसका फंडा क्या है, कैसे लगता है, तो मतलब उसकी प्लेस से लगता है। जैसे कि ये 1s प्लेस पे है तो 3 की प्लेस वैल्यू 3 रहेगी, ये 10s प्लेस पे है तो 1 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, बिकॉज 10 में कितने 0 होते हैं 1 0 होता है। 4 किस प्लेस पे है 100 प्लेस पे है, तो 4 के आगे 100 में 2 0 रहते हैं, तो 4 के आगे हमने 2 0 लगाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये प्लेस वैल्यू। अब इसी की जगह अगर हमें फेस वैल्यू लिखना है, फेस वैल्यू मतलब उसका वो नंबर क्या है, तो वो नंबर जो उसका जो नंबर होगा वही उसकी फेस वैल्यू हो जाती है, ठीक है। एक्सपेंड करना, अब एक्सपेंड कैसे करते हैं, प्लेस वैल्यू हमको निकालना आई क्या, जैसे 61804 है, इसको हमें एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू हम ऐड करते जाते हैं। 6 है, 6 के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस का साइन लगाएंगे 60,000, फिर 1 है, 1 लिखेंगे, 1 के बाद कितने नंबर है 3, तो 3 0 लगेंगे, फिर 8 है, 800 प्लस 0 0 प्लस 4, ठीक है। ऐसे हम किसी भी नंबर को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। और जस्ट इसका अपोजिट अगर हमें एक्सपेंड करा दिया है और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, ओके। इसके बाद सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर। अब सक्सेसर और प्रेडेसेसर क्या होते हैं, सक्सेसर मीन्स आगे वाला नंबर और प्रेडेसेसर मीन्स होता है पहले वाला नंबर, ठीक है। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 45627 4,56,273, इसका मुझे सक्सेसर बताना है। सक्सेसर नाम से ही पता चल रहा है, सक्सेस मीन्स क्या होता है आगे बढ़ना, तो सक्सेसर मतलब उसके जस्ट बाद वाला नंबर, तो इसके बाद क्या आएगा 4,56,274, ओके। देखिए जस्ट एक नंबर आगे का क्या होता है वो सक्सेसर होता है। अब प्रेडेसेसर पूछा है तो हम इसका जस्ट एक नंबर पहले का मतलब 4,56,272, ठीक है। तो ये इसका प्रेडेसेसर हो गया, ये इसका सक्सेसर हो गया, ओके। नेक्स्ट है बच्चों कंपैरिजन करना। अब ये तो बिल्कुल आपने बचपन से ही देखा होगा, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू वाले, ठीक है। तो अब इसमें कैसे करते हैं, तो इसका करने का तरीका, अब हमने लार्ज नंबर्स पढ़ लिए हैं, तो अब लार्ज नंबर में कैसे कंपेयर करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है 35,829 ब्लैंक 35,900। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है 35,000 दोनों जगह सेम है, अब 829 और 900 ये वाला नंबर बड़ा है ना, तो साइन कैसा लगेगा लेस देन का, ठीक है। मतलब ये 35,829 इज लेस देन 35,900, ओके। माउथ ओपन जिस साइड रहेगा वो वाला नंबर बड़ा रहेगा, ठीक है। तो आपको अगर आगे के सेम है तो पीछे से देखना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। नाउ नेक्स्ट सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको कोई भी नंबर दिए हैं 3-4, उनमें से जो भी सबसे छोटा नंबर होगा तो उसको सर्कल करना है, या कोई अगर जैसे बोला है कि सर्कल द स्मॉलेस्ट तो स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना, और बोला है सर्कल द ग्रेटेस्ट यानी बड़े नंबर को सर्कल करना है तो सबसे बड़ा नंबर जो होगा आपको उसको सर्कल करना है, ठीक है। नाउ अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग होता है बड़े से
छोटा, इसका सभी ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मैंने बोल दिया डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, बड़े से छोटा। मैंने बोला असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर होगा छोटे से बड़ा। ठीक है, तो ऑर्डर का सभी को ध्यान रखना है, कौन सा छोटे से बड़ा होता है और कौन सा बड़े से छोटा होता है। ठीक है, आगे देखिए। और हाँ, रोमन नंबर, रोमन नंबर में मैंने बताया था कुछ ट्रिक्स बताई थी। सबसे पहले तो ये बताया था कि 1 से 1000 तक रोमन नंबर। देखो 1 को क्या बोलते हैं, आई। ठीक है, 1 को बोलते हैं। 5 को क्या बोलते हैं, वी। ठीक है, 10 को क्या बोलते हैं, एक्स। ओके, 50 को क्या बोलते हैं, एल। 100 को सी। इसके बाद 500 को डी और 1000 को एम। ये रोमन नंबर की टेबल होती है, IVX LC DM। ठीक है, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। ठीक है, 1 को I बोलते हैं, 5 को V बोलते हैं, 10 को X बोलते हैं, 50 को L बोलते हैं, 100 को C बोलते हैं, 500 को D बोलते हैं एंड 1000 को M बोलते हैं। ठीक है, अब हमें कोई भी नंबर रोमन नंबर में लिखना है तो हम इन्हीं सभी लेटर्स की हेल्प से किसी भी नंबर को रोमन नंबर में लिखेंगे। अब इसकी क्या क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ होती थी, तो क्या रहता था कि हम पढ़ते हैं फिर से, I, X एंड C कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स ओनली। I, X और C। अभी हमें सिर्फ यहीं तक के रोमन नंबर्स को पढ़ना है। ठीक है, अभी हमारे चैप्टर्स में इतना ही है। ठीक है, I, X और C ये तीनों नंबर जो है वो 3 टाइम रिपीट हो सकते हैं। लगातार ये 3 टाइम ही रिपीट हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार इन नंबर्स को रिपीट नहीं किया जा सकता। और सिर्फ यही नंबर रिपीट होंगे, V और L कभी भी रिपीट नहीं होंगे। इन तीनों नंबर को हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर क्या बताया था मैंने, VL एंड कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। V और L जो हैं, सॉरी, ये V और L ये ना तो कभी रिपीट होते हैं और ना ही कभी सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ना तो ये दोनों कभी भी रिपीट होते हैं और ना ही ये दोनों कभी भी सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये 3 नंबर रिपीट होंगे और मैक्सिमम 3 टाइम्स तक ये रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। और I किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, I जो है वो V या X में से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और C जो है वो X जो है वो L और C में से सब्ट्रैक्ट होता है। X जो है वो C और L में से सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, I जो है वो V और X में से सब्ट्रैक्ट होता है, X जो है वो C और L में से सब्ट्रैक्ट होता है। आई बस समझ में, I, X और C ये क्या होते हैं बच्चों, ये रिपीट हो सकते हैं मैक्सिमम 3 टाइम्स तक। V और L ना तो रिपीट होते हैं और ना ही किसी में से सब्ट्रैक्ट होते हैं। I जो है वो V और X में से सब्ट्रैक्ट होगा और X जो है वो C और L में से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये बातें सभी को ध्यान रखना है। अब किसी भी नंबर को रोमन नंबर में लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने कोई भी नंबर बोला 17, ठीक है, 17 किस किस से मिलके बना है, 10 + 7 कितना हो जाएगा 17। तो इसको लिखने के लिए हमें x की ज़रूरत पड़ेगी। ये कितना हो गया हमारा 10 + 7 से मिलके 17 बना है। अब 7 कैसे बनेगा, 5 + 2, तो 5, 1 1, 1 I 2 I। आई रिपीट हो रही है ना, नहीं आई रिपीट, पर 2 बार रिपीट हुई। अगर हमें इसे 3 या 4 बार रिपीट करना होता तो हम नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसको मैक्सिमम 3 टाइम्स तक इसको रिपीट कर सकते हैं। तो हमारा ये क्या बन गया, X V I I, ये क्या हो गया हमारा 17। 10 + 5 15 + 2 17।
ठीक है। और देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया 39, अब 39 के लिए 30 चाहिए और 9 चाहिए। 30 कैसे लिखेंगे, हम 10 को 3 टाइम्स तो रिपीट कर ही सकते हैं, 10 हमारा रिपीट हो सकता है, तो हमने 10 को 3 टाइम्स रिपीट कर लिया, ये क्या हो गया हमारा 30 हो गया। अब 9 कैसे लिखना है, 9 लिखने के लिए अगर हम 5 लेते हैं, 5 + 4 भी 9 होगा, 5 लेते हैं तो 5 के बाद हमें 4i लगाना पड़ेगा, पर i जो है वो 4 टाइम्स रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है, i हमें हाईएस्ट 3 टाइम्स तक ही रिपीट हो सकता है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन का भी ऑप्शन है, तो हम x में से i को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो हमने x में से i को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करना उसके जस्ट पहले लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये 39 बन गया, ठीक है। तो ऐसे हमें किसी भी नंबर को रोमन नंबर में लिखना है। 42 देखिए, 42 का से मिलकर बना है 40 और 2 से। अब 40 कैसे लिखेंगे, 40 लिखने के लिए हम 4 बार x तो नहीं लिख सकते, बिकॉज x रिपीट तो होता है बट हाईएस्ट 3 टाइम्स तक वो रिपीट होता है। इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, l में से x को माइनस कर देंगे, मीन्स 50 में से 10 हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या बताया था मैंने, x जो है वो l और c में से माइनस हो सकता है, तो l में से हमने 10 को माइनस कर दिया तो कितना हो गया, ये 40। अब 2 लिखना है, 2 हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको रोमन नंबर्स को लिखना है। अब नंबर दिए, सेकेंड हेडिंग में हमको रोमन नंबर दिए, उनको हिंदू अरेबिक में लिखना है, ठीक है। अब थर्ड हेडिंग में बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग रोमन नंबर, रोमन नंबर का सम फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि मैंने लिखा है, ये कितना है 7 प्लस ये कितना है 2, तो क्या हो गया 7 + 2 कितना हो गया 9। ऐसे हम सम फाइंड आउट करते हैं, पहले रोमन नंबर को हिंदू अरेबिक में लिख के फिर उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इस थर्ड यूनिट में आपको सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है और उन्हीं पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं और उनके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। एक एडिशन मैं आपको करके बता रही हूँ, कैरी वाला, 2 2 3 4 9 6 2 2 3 4 9 6 प्लस 5 9 4 7 8 2 5 9 4 7 8 2 ऐड करेंगे 6 + 2 कितना होगा बच्चों 8, ठीक है। 9 + 8 17 का 7 कैरी 1, 2 डिजिट में नंबर आता है तो उसकी यूनिट प्लेस वाली डिजिट यहाँ पे लिखी होती है और आगे वाला नंबर आगे कैरी हो जाता है। एडिशन तो मोस्टली सभी को आते ही होंगे, बस मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। 1 + 4 कितना होगा 5, 5 + 7 कितना होगा 12, 12 का 2 यहाँ लिखेंगे कैरी 1, 1 + 3 4, 4 + 4 8, 2 + 9 कितना होगा 11, 1 कैरी 1, 1 + 2 3, 3 + 5 8, ओके। ये हमारे एडिशन है। अब एक बार आपको सब्ट्रैक्शन और बता दे रही हूँ कैरी वाले, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो देख लेना। 9 2 9 0 2 3, 9 2 9 0 2 3, इसमें से हमें माइनस करना है 5 1 8 7 8 5 को, 5 1 8 7 8 5 माइनस करेंगे। क्या बच्चों 3 में से 5 चले जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, तो हम 1 इससे कैरी ले लेंगे, 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गए तो कितना रिमेनिंग बचेगा 8, इसने अपना 1 इसको दिया, यहाँ कितना बचा 1। क्या 1 में से 8 चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो ये 1 इससे ले लेगा, तो यहाँ कितना हो गया 11, ठीक है। इसने अपना 1 इसको दिया, वैसे यहाँ 10 होता, अब यहाँ तो कुछ था ही नहीं, इसने इससे लिया होगा, यहाँ 10 होता, इसने अपना 1 इसको दिया, तो यहाँ कितना बचेगा 9। अब 11 में से 8 जाएंगे तो कितना रिमेनिंग बचेगा 3, 9 में से 7 जाएंगे तो 2,
9 में से 8 गए 1, 2 में से 1 गए 1, 9 में से 5 गए 4। ठीक है, तो ये कैरी वाले सब्ट्रैक्शन थे। अब इस मैं आपको कुछ जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सब्ट्रैक्शन और एडिशन की, वो मैं रिवाइज करा दे रही हूँ। देखिए, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ थी। प्रॉपर्टी नंबर 1, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स डज नॉट चेंज द सम। अगर हम किसी दो नंबर को ऐड कर रहे हैं और उनका ऑर्डर अगर चेंज कर दें, जैसे मैंने इन दोनों को ऐड किया, ये 2,23,496 एंड 5,94,782, इन दो नंबर्स को मैंने ऐड किया तो मेरा जो सम आया है, अगर मैं इस नीचे वाले नंबर को ऊपर लिख दूं और ऊपर वाले नंबर को नीचे लिख दूं तो मेरे सम में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द सम ऑफ 3 or more numbers does not change even when their grouping is changed। अगर किसी नंबर के दो या दो से ज़्यादा नंबर के सम की ग्रुपिंग को चेंज कर दिया जाए, आप अपनी बुक में देखिए एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि 2 नंबर ब्रैकेट में लिखे हैं, फिर 1 नंबर बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, अब उन्होंने उसकी ग्रुपिंग को चेंज कर दिया तो भी उसके एडिशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, नाउ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। अब ज़ीरो की एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर ये प्रॉपर्टी होती है कि दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द सम ऑफ एनी नंबर एंड ज़ीरो इज़ द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर में अगर हम ज़ीरो को ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर रहेगा वो नंबर खुद रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 5 में 0 ऐड किया तो क्या आएगा? हमारा आंसर 5 आएगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड आपको फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम्स में आ सकते हैं, जो कि हमने बुक्स में भी सॉल्व किए हैं। अब सब्ट्रैक्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ थी? सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी नंबर 1 है, इफ़ ज़ीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर। अगर किसी नंबर में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें वो नंबर मिलेगा, वी गेट द नंबर इटसेल्फ एज द डिफरेंस। हमें डिफरेंस में वही का वही नंबर मिलेगा। जैसे किसी भी नंबर में से, जैसे 5 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा? डिफरेंस क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। इफ़ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ वी गेट 0 एज द डिफरेंस। अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो क्या रहेगा? वो 0 रहेगा। ओके, तो बच्चों इसके वर्ड प्रॉब्लम्स में भी कुछ नहीं है। अगर टोटल पूछा है किसी भी चीज़ का तो आपको ऐड करना है, और किसी चीज़ में डिफरेंस पूछा है या कितने बचे हैं ये पूछा है तो आपको माइनस करना है। आपको जो भी डाउट हो मुझसे क्लियर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।